हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर आलोक पटेल। आज हम बात करने वाले हैं केस के ऊपर जो लंबर डिस्क प्रोलैप्स सीवियर बैक पेन का केस है। 40 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट जो अपनी बैक पेन की समस्या लेकर आता है क्लिनिक पर। उसके साथ वो एक एमआरआई लेके आता है। इसमें उसको उसका लंबर रीजन पूरा गड़बड़ होता है। इसमें L1 से लेके L5 तक पूरा कंप्रेशन होता है, लंबर डिस्क प्रोलैप्स मिलते हैं। लेकिन L4 और L5 में बहुत ज़्यादा कंप्रेशन होता है, जिसकी वजह से उसका जो पेन होता है बैक में तो बहुत ही कम, मतलब 20 to 30% पेन ही होता है। लेकिन उसके सबसे ज़्यादा पेन उसका लेग में होता है, लेफ़्ट लेग उसका बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। तो पेन बहुत ज़्यादा होता है। बहुत टाइम से पेशेंट ने बताया कि मुझे ये तकलीफ़ बहुत टाइम से चल रही है, पर अब ये तकलीफ़ बढ़ती जा रही है और अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मैंने बहुत सारे डॉक्टरों का इलाज करा लिया, यहाँ से लेके नागपुर तक मैं चला गया, पर मुझे कोई भी रिलीफ नहीं हुआ। जब तक मेडिसिन खाओ तो थोड़ा बहुत रिलीफ मिलता है, लेकिन ये प्रॉपर से जा नहीं रहा है, प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही है मेरी। मैंने कहा और मैंने पूछा और क्या तकलीफ़ है। बोलता है बस यही तकलीफ़ है, इतना इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता लगता है कि ये पैर काट डालूँ, ऐसा दर्द होता है। फिर मैंने कहा कि और डॉक्टर ने क्या बोला डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा आपका बैक का, तभी जाके आपकी प्रॉब्लम ठीक होगी। मुझे ऑपरेशन नहीं कराना है, क्योंकि ऑपरेशन कराऊंगा तो बहुत सारी समस्याएं भी हो जाएंगी और उसको ऐसा लगता है कि ये पैर कट जाएगा, डॉक्टर भी इसका पैर काट देंगे ऑपरेशन में। तो ये पैर नहीं कटवाना है मुझे, क्योंकि अभी मुझे फिर मैं ड्यूटी कैसे करूँगा, फैमिली को कौन देखेगा, ये सब बातें करी उसने। फिर मैंने कहा कि आपका तकलीफ़ बढ़ता कब है। बोला पूरा दिन कोई तकलीफ़ नहीं रहती, मैं पूरा दिन चलता फिरता रहूँ तो एक पैसे का दर्द नहीं होता, लेकिन जब मैं रेस्ट करता हूँ तो दर्द बहुत ज़्यादा होता है। जैसे सुबह सुबह उठता हूँ तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जैसे ही मैं चलना शुरू कर देता हूँ तो दर्द ख़त्म हो जाता है। तो इतना उसका मैंने समझा और उसके हिसाब से फिर मुझे कुछ रूब्रिक समझ में आया कि एंजाइटी फैमिली अबाउट, एंजाइटी बिजनेस अबाउट, और उसका जो टोटलिटी मॉडलिटी मिला के मैंने उसको रस्टॉक्स दिया। रस्टॉक्स 30 का मेडिसिन उसको दिन में 2 बार 3 दिन तक के लिए दिया। मैंने रिपीट किया इसको क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन था, तो रिपीट किया 3 दिन के लिए और फिर मैंने उसको SL दिया और नेक्स्ट वीक बुलाया। नेक्स्ट वीक पेशेंट आता है, फिर बोलता है कि सर मेरा पेन तो बेहतर है, काफ़ी 30 से 40% बेटर हुआ है। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा और कोई प्रॉब्लम। फिर बोला अभी अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अब नेक्स्ट फॉलोअप में मैंने उसको फिर से रस्टॉक्स दिया। 2 दिन के लिए मैंने फिर से दिया 30 का बीडी रस्टॉक्स मैंने वापस दिया उसको। तो उसका अब नेक्स्ट वीक फिर से मैंने उसको बुलाया। तो नेक्स्ट वीक आता है और पेशेंट बोलता है कि सर 30 से 40% 50% तक बेटर हुआ है पेन में, पर यह प्रॉब्लम चली जा रही है, अभी ठीक नहीं हो रहा। पैर में झुनझुन आ रही है, ऐसा लग रहा है कि ब्लड का सर्कुलेशन कम हो रहा है, इसीलिए पैर में झुनझुन आ रही है। दर्द तो कम है लेकिन झुनझुन अभी भी बनी हुई है, सूजन भी वैसी ही है। और बात करते करते वो ये कह रहा है कि ऐसा लग रहा है कि जीवन भर परेशानी चलेगी क्या, और पूरा घर भी परेशान है, मैं भी परेशान हूँ, ड्यूटी बराबर से नहीं कर पा रहा हूँ। तो यही सबसे सारी चिंताएं मुझे लगी रहती हैं। फिर मैंने उसको रस्टॉक्स 200 का एक डोज दिया और मैंने कहा कि आप नेक्स्ट वीक बताइए मुझे। तो नेक्स्ट वीक पेशेंट आता है 200 रस्टॉक्स लेने के बाद, बोलता है सर आज पता नहीं क्या क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरा पेट फूला लग रहा है, डकार आ रही है, पता नहीं कौन सी दवाई आपकी रिएक्ट कर रही है, ऐसा लग रहा है कि कौन सी दवाई आपकी रिएक्ट कर रही है, पता नहीं कुछ का कुछ ना हो जाए, इसी से जान तो नहीं निकल जाएगी मेरी। और पैर का दर्द भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, कहीं खून का संचार बंद तो नहीं हो रहा है, और पता नहीं क्या क्या गड़बड़ हो रही है पेट में, सर आपकी दवाई नुकसान कर रही है मेरे को। और पेशेंट हंसते जा रहा है और ये सब बातें करता चला जा रहा है। बाल भी झड़ने लगे हैं, नई नई समस्याएं तैयार हो रही हैं, पता नहीं सर कौन सी दवाई गड़बड़ कर रही है आपकी दवाई। मैं आपके पास बहुत उम्मीद से आया हूँ, बस मुझे ठीक कर दीजिए। अब इस वर्जन पर बहुत फोकस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पेशेंट क्या है एक्चुअली में। तो कई बार क्या होता है कि पेशेंट जब आपके पास शुरू में आता है तो ओरिजिनल भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है, पर ये आपको समझना है। कई बार पेशेंट
फॉलो अप के टाइम पे समझ में आता है, कई बार महीने 2 महीने बाद जब आपके पास जुड़ा रहेगा तब जाके समझ में आएगा कि पेशेंट है क्या एक्चुअली में, पेशेंट कैसे रिएक्ट कर रहा है आपके ट्रीटमेंट को, है ना, कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है आपके ट्रीटमेंट को पेशेंट। तो इस बात पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कई बार हमें। तो आप इस वर्जन को समझेंगे पूरे पेशेंट को कि इस फॉलोअप में कि पेशेंट ने क्या क्या कहा है। तो पेशेंट ने कहा कि आपकी आपकी दवाई से ये तकलीफ़ बढ़ गई है, तो डिल्यूजन इनलार्ज, सबसे पहले तो तकलीफ़ बढ़ गई है, पहले से तकलीफ़ बढ़ गई उसकी, तो एक रूब्रिक लिया मैंने डिल्यूजन इनलार्ज। और अब इस केस को, इस पूरे वर्जन को आप एनालिसिस करेंगे तो जैसे कि उसने पिछले पिछले वीक में एक लाइन बोली थी उसने कि ऐसा लगता है कि ये ज़िंदगी भर चलेगी, लगता है अब ये ज़िंदगी भर चलेगी ये तकलीफ़ मेरी। तो उसका ये ऐसा फीलिंग आता है। तो अब इन सब वर्जन्स को मिला के अभी आप एनालिसिस करेंगे तो देखेंगे कि आप उसके क्या क्या रूब्रिक बनते हैं। तो चलिए देखते हैं कि उसके अब इस वर्जन पे और पुराना वर्जन को मिला के अपन क्या रूब्रिक ले सकते हैं, क्या टोटलिटी में आता है। तो जब जैसे पहले उसने पेशेंट ने बोला कि डॉक्टर साहब ये देखिए अब ये मुझे लगता है कि ये तकलीफ़ ज़िंदगी भर चलेगी क्या, तो उसको ऐसा लगता है डिल्यूजन गोइंग टू बी मैरिज, मतलब उसकी शादी हुई जा रही है। इसका मेटाफोरिकल मीनिंग यही होता है। मैरिज का मतलब होता है कि बंध जाना किसी चीज़ से, जैसे कि अपन शादी करते हैं तो शादी में एक बंधन में बंध जाते हैं, ऐसी पेशेंट को लगता है कि ये दर्द मेरे जीवन से बंध गया है, बंधता हुआ जा रहा है। तो गोइंग टू बी मैरिज, उसमें एक ही मेडिसिन है। अब पेशेंट क्या बोलता है कि सर आपकी दवाई रिएक्ट कर रही है, डिल्यूजन, और उसको मेरी ये बाल झड़ने लगे, पेट फूल रहा है, तो डिल्यूजन सफर्ड रॉन्ग, डिल्यूजन्स मेडिसिन्स आर पॉइजन्ड बाय मेडिसिन, और तकलीफ़ पहले से ज़्यादा बढ़ गई है, डिल्यूजन इनलार्ज, कहीं इसकी वजह से कहीं और तकलीफ़ तो नहीं, कुछ और तो नहीं हो जाएगा, मेरी मौत और तो नहीं हो जाएगी, फियर ऑफ बिट्रेड बीइंग। तो जैसे ही ये सब टोटलिटी में मिलाता हूँ तो एक ही मेडिसिन आती है फ्रेंड्स, वो है हायोसाइमस देने के बाद 200 का एक ही डोज मैं देता हूँ, बोलता हूँ नेक्स्ट वीक आप आके मिलिए। नेक्स्ट वीक पेशेंट आता है, पेशेंट से मैंने पूछा कि अब की बताइए क्या तकलीफ़ है, बोलता है सर कोई पेन नहीं है। मैंने कहा और कुछ, बोला कुछ नहीं। और एक और रूब्रिक मुझे समझ में आया कि वो इतनी तकलीफ़ में भी वो हंस रहा है ना। तो इसका मतलब दो ही चीज़ हो सकती हैं, तकलीफ़ नहीं है उसको, या इतना प्रिटेंड कर रहा है कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, क्योंकि कोई इतने पेन में, उसके हाव भाव में वो पेन नज़र नहीं आ रहा था। तो मुझे ऐसा लगा कि ये फेनिंग कर रहा है, तो फेनिंग सिक में हायोसाइमस नहीं है, तो मैंने उसको अफेक्टेशन में लिया, क्यों मतलब जो चीज़ नहीं है वो दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो मैंने टोटलिटी में ये सारी रूब्रिक मिलाए, अफेक्टेशन, डिल्यूजन इनलार्ज, डिल्यूजन डिस्टेंसेस आर इनलार्ज, एक रूब्रिक और मैंने लिया, डिस्टेंसेस आर इनलार्ज। 6 महीने होते चले जा रहे हैं, कम से कम आराम तो होना चाहिए ना। बिजनेस टॉक्स, मैं आपके पास बहुत उम्मीद से आया हूँ, बस ठीक हो जाना चाहिए। तो बिजनेस टॉक्स हुआ और ये ठीक हो जाना चाहिए। इतने टाइम 6 महीने हो गया इलाज कराते कराते, तो डिल्यूजन डिस्टेंसेस आर इनलार्ज, ये एक रूब्रिक हुआ। और डिल्यूजन गोइंग टू बी मैरिज, फियर ऑफ बिट्रेड बीइंग, और कौन सा था, बस यही शायद, इतने ही टोटलिटी थी। इसके ऊपर मैंने जो मेडिसिन दी वो थी हायोसाइमस 200 देने के बाद उसको नो पेन, नेक्स्ट वीक आया नो पेन, उसके बाद अभी भी 4 महीने से ज़्यादा हो गया उसको नो पेन, एब्सोल्युटली पेन फ्री। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आप किसी भी तरीके से केस को इस तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि पेशेंट के लिए आपको मेडिसिन देनी है, ना कि उसकी प्रॉब्लम्स के लिए, तो कहाँ वो रेस्टॉक्स की टोटलिटी और रेस्टॉक्स मिल रहा था, अभी वो फॉलोअप में वो कहाँ हायोसाइमस का पेशेंट था। तो आप समझिए कि कई बार हमको फॉलोअप में पेशेंट का ओरिजिनल पिक्चर समझ में आता है, तो हमको उसको समझने की कोशिश करनी है कि पेशेंट हर बार क्या बोलता है, और हर एक छोटी लाइन को, छोटी बात को उसकी रिकॉर्ड करनी है और उसको ध्यान में रखना है। और कई बार हम आगे और पीछे से मिला करके उसकी टोटलिटी बना सकते हैं। तो जैसे इस केस में देखा, ऐसे एक और केस था जो लंबा डिस्क प्रोलैप्स, सीवियर प्रोलैप्स, और इवन प्रोट्रूजन था उसका,
स्पाइन में, तो वो भी एकदम एब्सोल्युटली बेटर हो गया, जो पेन किलर भी उस पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी। तो ये ऐसे ऐसे केसेस हैं जो सर्जिकल प्रॉब्लम्स हैं पर होम्योपैथी मैनेज करती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को देखते रहिए और मैं और भी आगे वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू।